बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज और मैं हूं कामरान इकरम। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत पर पाकिस्तान भर में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। नमाज जुम्मा के बाद मुल्क भर में शहीद इस्माइल हानिया की गायबाने नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कौमी असम्बली में खुसूसी करारदाद भी पेश की जाएगी। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के बढ़ते हुए मज़ालिम पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें शुरका ने मुश्तरका तौर पर फ़लस्तीन में 9 माह से निहत्ते लोगों पर जारी इसराइली जुल्म पर गम और गुस्से का इजहार किया। इजलास में नमाज जुमा के बाद पूरे मुल्क में इस्माइल हानिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने का फैसला किया गया और पार्लियामेंट में फलस्तीन के साथ मुकम्मल यकजहती के इजहार के लिए खुसूसी करारदाद पेश करने का भी फैसला किया गया। जारी करदा एलामिया के मुताबिक इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग ज़ियाद, नेशनल पार्टी के सरबराहान और सीनियर नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में शुरका ने इसराइली मजालिम की पुरजोर मजम्मत करते हुए निहत्ते फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती किया। इजलास में गुज़श्ता रोज तेहरान में हमास के लीडर इस्माइल हानिया की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया गया। शुरका ने इत्तफाक किया कि यह वाक़या फलस्तीनियों पर जारी जुल्म बंद करने और खित्ते में अमन के क़याम की कोशिशों को सबोताज करने की दानिस्ता साजिश है। ऐसे वाक़यात दुनिया के अमन को तबाह करने के साथ साथ खित्ते में मजीद कशीदगी की फजा को हवा देते हैं। वज़ीर आज़म ने फलस्तीन में जारी इसराइल के रियासती जुल्म को उम्मत मुस्लिमा के लिए अलमिया करार दिया। इजलास में पुरजोर मुतालबा किया गया कि निहत्ते फलस्तीनियों की फौरी तौर पर इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद तक रसाई यकीनी बनाई जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कामिला हैरिस का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ने इसराइल के लिए खत्ते में मजीद फौजी भेजने का फैसला किया है। इस हवाले से इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए मजीद दिफाई सामान भेजने पर बातचीत की गई। व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और हौसियों से इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान और लबनान में इसराइली हमलों के बाद खत्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नजर अमरीका ने रोजवेलेट नामी जंगी बहरी बेड़ा भी खलीज फारस में पहुंचा दिया है। अमरीकी अखबार का कहना है कि बहरी बेड़े के साथ 6 मिसाइल बरदार जहाज भी मौजूद हैं, जबकि मशरकी बहीरा रूम में 5 अमरीकी जंगी बहरी जहाज पहले से ही तैनात किए गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी जासूस तैयारों की शाम, लबनान और इसराइल के साहिली पट्टियों पर परवाज का सिलसिला भी जारी है। अमरीकी बहरिया के जासूस तैयारों ने शाम, लबनान और इसराइल के साहिली पट्टी पर 4 घंटे तक परवाज की और इंटेलिजेंस डेटा जमा किया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि इस्माइल हानिया का कत्ल गजा जंग बंदी मुज़ाकरात में मददगार नहीं होगा। जॉइंट पीस एंड्रयूज पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि मशरिक वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर बहुत तशवीश है। इस्माइल हानिया का कत्ल गजा जंग बंदी मुज़ाकरात में मददगार नहीं होगा। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म से आज बराह रास्त बात हुई है। नेतन्याहू पर यरगमालियों के रिहाई और गजा जंग बंदी मुआहदे के लिए जोर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी है। 10 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। विफाकी काबीना इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। ACC के फैसलों की तौसीक भी इजलास के एजेंडे में शामिल है। इजलास में फलस्तीन में इसराइली मजालिम, हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत और इसराइल के खिलाफ मजम्मती करारदाद समेत अहम उमूर पर भी गौर किया जाएगा। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली बहरान हल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बिजली मसले के हवाले से हमारी पहले दिन से कोशिशें जारी हैं। नवाज शरीफ के दौर में भी 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा हुआ था। कोई भी बिजली पैदा करने के मैदान में बड़ी सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं था। चीन वो वाहिद मुल्क था जिसने सीपैक के तहत सरमायाकारी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि देखते ही देखते हजारों मेगावाट बिजली मंसूबों पर काम हुआ और तेज तरीन स्पीड पर बिजली मंसूबे लगाए गए। पाकिस्तान ने 4 LNG के 5000 मेगावाट पावर के पावर प्लांट लगाए। नवाज शरीफ की हुकूमत में तारीख के सस्ते तरीन प्लांट लगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि तमाम इत्तेहादी पार्टियों ने कल एक मुशावरत के बाद फैसला किया। इस्माइल हानिया को तेहरान में शहीद कर दिया गया था। एक बदतरीन सफाकी एक और मंजर सामने आया है। पाकिस्तान, चीन, रूस समेत तमाम ममालिक ने मजम्मत की। आज सीनियर वज़रा के साथ वज़ीर आज़म हाउस में इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा करूंगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अपोजिशन के साथ कुछ मुश्तरकात पर यकसा मौक़िफ़ भी इख्तियार करेंगे और मुलाकातें भी की जाएंगे, लेकिन किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। मजीद बोले कि अलायंस में शामिल पार्टियां बाद में अपनी सेटिंग बना लेती हैं और हुकूमत समझती थी कि हम 1-2 रोज तक बैठकर चले जाएंगे। हुकूमत को बताना चाहता हूं कि मुतालबात मनवाने के लिए यहाँ आए हैं।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदके हसन ने गुज़श्ता रोज अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कौमी मीडिया से बातचीत करते हुए ऐलान किया था कि आइंदा 2 हफ्तों में अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। इत्तेहाद में हुकूमत मुखालिफ तमाम पार्टीज का शामिल किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि ज़िला इंतजामिया और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। सूबे भर की तमाम कौमी शाहराहें खोल दी गई। बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से गवादर समेत बलोचिस्तान भर में तमाम धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। बलोच यकजहती कमेटी के डॉक्टर माहरंग और डेप्यूटी कमिश्नर गवादर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सूबाई वजारत दाखिला की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक इंतजामिया और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद मोबाइल नेटवर्क बहाल कर दिए गए हैं, जबकि तमाम रास्तों से रुकावटें हटाकर रास्ते भी खोल दिए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक बलोच यकजहती कमेटी का धरना खत्म होने के बाद गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाएगा। गवादर समेत सूबा भर में मुख्तलिफ मकामात पर बलोच यकजहती कमेटी के धरनों के बायस कौमी शाहराह समेत मुख्तलिफ सड़कें बंद थी, जिससे कराची, खुजार, हब, कलात, सोराब, तुरबत, पंजगोर और गवादर जाने वाली ट्रैफिक मुतासिर थी। वजारत पावर डिवीजन ने मुल्क भर के बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पावर डिवीजन की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि 13 कंपनीज की निजकारी का प्लान जारी करेंगे। एलामिया में पावर सेक्टर की 12 तंजीमों की निजकारी से मुतालिक भी हिदायत जारी की गई। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी मरहलावार होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि पहले मरहले में फेस्को, गेपको, हेस्को और आइस्को की निजकारी की जाएगी। दूसरे मरहले में मैपको और पेस्को समेत दीगर कंपनीज की निजकारी होगी। ज़राए वजारत तवानाई का कहना है कि पावर सेक्टर के तमाम इदारों की निजकारी की जा रही है। चंद रोज कबल विभागीय हुकूमत ने बिजली की तकसीम कार कंपनीज में खुद मुख्तार डायरेक्टर्स तैनात किए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के सर की कीमत लगाने वाले मुलजिम को पाकपतन से गिरफ्तार कर लिया गया। तरमान पाकपतन पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल रहमान ने वीडियो बयान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा का सर लाने वाले को दुकान और प्लॉट देने का ऐलान किया था। पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर मुलजिम अब्दुल रहमान और वीडियो बनाने वाले मुलजिम मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का बताना है कि गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ दहशतगर्दी समेत संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात में उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी समेत 36 मुलजिमान की अबूरी जमानत में तौसी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अस्करी टावर हमला, थाना शादमान जलाओ घेराव समेत 9 मई के 3 मुकदमात की समाअत हुई। एटीसी के जज खालिद अरशद ने मुलजिमान की अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत दीगर मुलजिमान ने अदालत पेश होकर हाजिरी मुकम्मल की। साबिक वफाकी वजीर असद उमर आज भी अदालत पेश न हुए, जबकि उनके वकला की जानिब से हाजिरी माफी की दरखास्त दायर की गई, जो कि अदालत की जानिब से मंजूर भी की गई। और बाद अदालत ने अस्करी टावर हमला, थाना शादमान जलाओ घेराव समेत सानहा 9 मई के 3 मुकदमात में उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी समेत 36 मुलजमान की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक की तौसी का हुक्म दिया। बाद अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब ने कहा कि हम पर पूरे पाकिस्तान में जो मुकदमात बनाए गए वो झूठ पर मबनी है। 9 मई के मुकदमात जाली और झूठे केस हैं। मजीद बोले कि तोशाखाना केस में कुछ है ही नहीं, अलकादर ट्रस्ट का केस ही नहीं बनता। उमर अयूब का कहना था कि इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी बरी हो चुके। आलिया हमजा पर झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं। पीपल्स पार्टी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। करप्शन का बाजार जो पीपल्स पार्टी गर्म कर रही है, इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा है कि डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, रियासत भी महफूज नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उस्मा बुखारी का कहना था कि तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स किस रूल के तहत चल रहे हैं। दुनिया भर में सोशल मीडिया अकाउंट्स के रूल्स हैं। पाकिस्तान में हर कोई किसी भी तरह की पोस्ट कर रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स का आजादी इजहार राय की आड़ में गलत इस्तेमाल किया जाता है। अब सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल रूल्स रेगुलेशंस के तहत किया जाएगा। हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हैं, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया अकाउंट रेगुलेट होते हैं। पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया अकाउंट रूल्स के मुताबिक रेगुलेट होने चाहिए। उनका कहना था कि कोई मुल्क ऐसे नहीं चलता जैसे हम पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। चीफ जस्टिस साहिबा ने जो आज सवालात उठाए वो पार्लियामान और दीगर इदारों के लिए भी हैं। सूबाई वजीर ने बताया कि यहाँ पर तो रियासत महफूज नहीं है, यहाँ सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। कैपिटल हिल पर हमला हुआ तो मुलजिम को 7 साल की सजा दी गई। हमारे मुल्क में कहा जाता है जो मर्जी हो रहा है होने दें। उन्होंने कहा कि आज ओवरसीज इनकलाबी बने हुए हैं, ये कोई तरीका है कि पाकिस्तान के इदारों को कुछ भी कह लेंगे।
आजादी इजहार राय के नाम पर पगड़ियां उछाली जा रही हैं। इदारों के सरबराहान की तस्वीर लगाकर डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। रूल्स और रेगुलेशन के बगैर कोई सोशल मीडिया साइट नहीं चलनी चाहिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर में रिकॉर्ड बारिश के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की इंतजामिया को शाबाश। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, वासा हुकाम और एहलकारों को भी सराहा गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि चंद घंटे में शहर से बारिशी पानी की निकासी शानदार कारकर्दगी है। वासा और दीगर इदारों ने अवाम की सहूलत के लिए जांफशानी से काम किया। उम्मीद है कि हमारे इदारे बेहतरीन कारकर्दगी से अवाम के लिए हमेशा आसानियां पैदा करेंगे। तो दूसरी जानिब वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि कराची सिर्फ एक शहर नहीं, ये हमारी पूरी कौम की लाइफलाइन है। 19वीं माए कराची नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मैं कराची चैम्बर को ऐसा इवेंट मुनाकिद करने पर मुबारकबाद देता हूँ। मुझे भी हर साल इस इवेंट पर बुलाया जाता है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। इस इवेंट में इतनी मरतबा आ चुका हूँ कि मुझे अपना इवेंट लगता है जैसे मैं इसे ऑर्गेनाइज करता हूँ। 2004 से इस इवेंट का साबिक सदर के CCI सराज कासिम तेली के दौर में आगाज किया गया था। मुराद अली ने कहा है कि इस नुमाइश का मकसद पाकिस्तानी मसनूआत को दुनिया के सामने पेश करना और उन्हें मुतारिफ कराना है। कराची की सनअतों को आपकी जरूरत है। बिजली गैस के मसाइल गंभीर होते जा रहे हैं। गैस में नाइंसाफी हो रही है। हम RLNG चार्ज कर रहे हैं। पानी का भी गंभीर मसला दरपेश है। उन्होंने कहा है कि कराची तमाम नस्लों से ताल्लुक रखने वाले लोगों का शहर है। कराची ऐसा शहर है जिसमें हर जबान बोली जाती है। कराची सकाफती तनों का हामिल शहर है। कराची सिर्फ एक शहर नहीं, ये हमारी पूरी कौम की लाइफलाइन है। पाकिस्तान में सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले से आ रही है। मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे सिंध और शहर कराची की तरक्की, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट से पाकिस्तान चल रहा है। 70% गैस सूबा सिंध बना रहा है। ज्यादा हिस्सा हमारे लोगों का होना चाहिए। आइन में लिखा है जिस सूबे से गैस निकलेगी सबसे ज्यादा वहां के लोगों को फायदा दिया जाएगा। अगर आपको किसी जगह का एडवांटेज है तो फायदा भी उसी को ज्यादा दें। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि इस मुश्किल वक्त में सबको मिलकर जिम्मेदारी अदा करनी होगी। आजकल सबसे बड़ा महंगी बिजली का मसला है, इसका हल जरूर है। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। महंगाई, महंगी बिजली, महंगे तेल की वजह से है। मुराद अली शाह ने कहा है कि कराची में 2.5 करोड़ की आबादी है। हर जगह से लोग आए हुए हैं। कराची में बहुत सी इंडस्ट्रीज बंद हो गई और कुछ लोग बंद करने का सोच रहे हैं। आजकल बहुत चैलेंजेस हैं, उनके बारे में बताना होगा। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए अब आपको बताएं कि रावलपिंडी थाना रिब बाजार की हदूद से लापता होने वाली खातून का पुलिस पता ना लगा सकी। खातून का खावन नादिर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। हमारे रिपोर्टर हैदर अली इस वक्त मुतासरा शख्स के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी हैदर, आगाह कीजिएगा। थाना आरा बाजार की हदूद से लापता होने वाली खातून का पुलिस पता ना लगा सकी। खातून का खामद दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। नादर ने कोहिनूर से बात करते हुए बताया कि दिन से अपने घर से गायब है। मैं उनके पास हाजिर हुआ, उनसे पूछता हूँ कि आपके साथ क्या मसला हुआ और आपकी जो बेगम वो किस तरह घर से गायब हुई और उनका क्या मसला था कि वो आज तक वापस नहीं आ सकी। जी अस्सलाम वालेकुम। इसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है। आज 18 दिन हो गए ना, घर से लापता है। बहुत तलाश किया आगे पीछे, सब जगह एप्लीकेशन भी दिए थानों में, तो कोई हमें मालूमात नहीं मिल रही। बच्चे मेरे सारे ढूंढ रहे हैं उसको रात दिन। प्लीज़ अगर आपको कहीं मिले तस्वीर सेंड करेंगे या न्यूज़ पे, आप जहाँ भी मिले तो आप प्लीज़। पुलिस से क्या चाहते हो कि पुलिस आपका हमारे साथ तावन करें? अभी आपकी पुलिस ने आपके साथ कोई तावन नहीं किया। कैमरामैन सजाद के साथ हैदर अली, कोहिनूर न्यूज़, रावलपिंडी। रावलपिंडी में बारिशों की वजह से नाला लई में तुग़यानी का खदशा है। जिला इंतजामिया की जानिब से नाक़िस इंतजामात का पुल खुल गया। पुल के ऊपर भारी मिकदार में प्राइवेट पार्किंग किसी भी बड़े हादसे का मौजब बन सकती है। नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ नमाज चौधरी इस वक्त गवाल मंडी पुल पर मौजूद है। मजीद उन्हीं से जानते हैं क्या सूरत हाल है। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रावलपिंडी ग्वाल मंडी चौक पर नाला लई पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बारिशों का जो सिलसिला है वो रफ्ता रफ्ता जारी है। मेरे अकब में देखा जा सकता है कि दफ़ा 144 के बावजूद जो है यहाँ पर नाले में जो है पीछे बच्चे जो हैं वो नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर नाले में कुछ कुबाड़िए जो थे वो अपने कुबाड़ भी यहाँ पर चुनते हुए दिखाई दे रहे थे। जबकि इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ सिविल डिफेंस के जो एहलकार हैं वही फ़राइज़ अपने सरंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा रेस्क्यू 1112 की सिर्फ एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर गैर कानूनी जो प्राइवेट पार्किंग है, यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि बाज़ारों की जो यहाँ पे जो मार्केटों वाले या बाज़ारों वाले जो हैं उन्होंने, या यहाँ पर जो आलू प्याज टमाटर बेचने वाले हैं, इन्होंने यहाँ पर प्राइवेट अपनी पार्किंग बनाई हुई है। इस हवाले से यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई एहलकार यहाँ पर तैनात नहीं है। और इसके अलावा म्यूनसिपल का
कॉरपोरेशन का अमला जो है शोबा तजावजात, उनकी गाड़ी अभी यहाँ पर कुछ देर पहले यहाँ पर खड़ी होने के बावजूद उन्होंने यहाँ पर जो प्राइवेट जो माफिया, इनको कुछ भी नहीं कहा गया। हमारे साथ सिविल डिफेंस के कुछ एहलकार मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे कि यहाँ पर जो आप बताइएगा सर, यहाँ पर मौजूद है लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा ज़िले की इंतजामिया की जानिब से कोई भी यहाँ पर बंदा मौजूद नहीं है। यहाँ पर प्राइवेट पार्किंग भी बनी हुई है, तो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? अस्सलाम वालेकुम। तमाम हिफाजती इक़दाम जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, हसन वकार चीमा साहब और सिविल डिफेंस अफसर तालिब हुसैन साहब ने इस दफ़ा बहुत बड़ी टीमें लगाई हैं। इस वक्त हमारी टीम नदीम कॉलोनी में मौजूद है, ग्वाल मंडी पुल पे मौजूद है, कटारियाँ पुल पे मौजूद है, और हिफाजती इक़दाम यही हैं कि आगाही मुहिम हम चला चुके हैं और अभी हम तमाम कॉलोनियों में तमाम लोगों को इस बारे में आगाह करके आए हैं। और इस वक्त तमाम हम कैजुअलिटीज़ से निपटने के लिए भी तमाम वसाइल का बंदोबस्त किया और कम्युनिकेशन के लिए भी इस दफ़ा में वायरलेस सिस्टम भी मुहैया किया गया। आप बता रहे हैं कि यहाँ पर सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंतज़ामिया के मुतल्लिका जो बंदे हैं या जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो मुतल्लिका बंदे हैं, वो यहाँ पर कोई भी उनका अफसरान या कोई भी उनका एहलकार यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। जी, उस ज़िले इंतज़ामिया के तो अफसरान इधर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जो हमारा इदारा है सिविल डिफेंस, उसकी तमाम इधर जो अफराधी क़ुव्वत है वो मौजूद है, वो आपके सामने है और हम गुज़िश्ता 7 दिनों से आपके सामने दिन रात इधर मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर सिविल डिफेंस के जो हमारे साथ इंस्पेक्टर मौजूद हैं जिशान साहब, इनकी हमने गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना था कि किसी भी हंगामी सूरत हाल को निपटने के लिए यहाँ पर उमा वक्त जो है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं हमारी। हम यहाँ पर हर वक्त यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, जबकि देखा जाए तो यहाँ पर प्राइवेट पार्किंग के हवाले से यहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये इंतहाई ट्रैफिक पुलिस की कोताही भी हम कह सकते हैं, क्योंकि दफ़ा 144 भी मुनक़द हुआ है और यहाँ पर लाहौर चैम्बर के इलेक्शन के लिए कारोबारी सियासी सरगर्मियां बारिश के मौसम में भी जारी है। पियाक अंजुम निसार ग्रुप की तरफ से चैम्बर इलेक्शन के लिए हर दिल अजीज शख्सियत राना शबान नामजद उम्मीदवार हैं। राना शबान का कहना है कि लाहौर चैम्बर के लिए पियाक ग्रुप के खदमात लाजवाल हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक इस वक्त उनके हमरा मकामी होटल में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अली फारूक, आगाह कीजिएगा। जी, मैं मौजूद हूँ शहर के मकामी होटल में, जहाँ राना शबान हमारे साथ हैं। दरगाह वाले से इनका ताल्लुक है इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से, और हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। इनको हालिया दिनों में प्याफ की तरफ से अंजुम निसार साहब का जो ग्रुप है, उनको लाहौर चैम्बर का टिकट दिया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम शबान भाई, पहले तो बहुत मुबारक हो जी। हमने आपका वो जलसा भी देखा था और लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा सियासी नहीं, ये कारोबारी जलसा। जी शुक्रिया। मैं अपने आप भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया का, जिन्होंने अच्छी कवरेज भी दी, देखा भी और जो देखा वो बयान भी किया। और मैं अपनी लीडरशिप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर इत्मीनान का इजहार किया। अब मैं इंशाल्लाह खिदमत का सिलसिला जैसे हम चला रहे हैं इससे ज़्यादा बढ़ के चलाएँगे, और जिस तरह मेरी पार्टी, मेरी क़यादत भी खिदमत भी यकीन रखती है, अरसाए 25 साल से जिस तरह वो खिदमत कर रहे हैं, हम उनके ही तरबियत याफ्ता हैं। अब और बढ़ चढ़ के इस बेड़े को हम पार लगाएंगे। मुल्क व मिलत को जो मसाइल दरपेश हैं, इंडस्ट्री को दरपेश हैं, हमारे ट्रेडर्स को हैं, इंपोर्ट में हैं, एक्सपोर्ट में हैं, हम इंशाल्लाह ताला मेहनत करेंगे और बिजनेस कम्युनिटी से मिल के इसको हल भी करेंगे इंशाल्लाह। मैंने ये देखा कि जी चुन चुन के बड़े अच्छे लोगों को उन्होंने ये अपना टिकट्स दिए हैं, और इसमें मैंने उसका आपका वोट बैंक भी देखा, और आपको घर से कितना वोट लेके निकलते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपने देखा है कि एक जम्मे गफ़ीर था, कॉर्पोरेट क्लास और एसोसिएट दोनों क्लास की एक लाइन लगी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो मैंने उस दिन अपने पावर शो में अपनी लिस्ट पेश की थी, 208 कॉर्पोरेट की थी और 399 एसोसिएट की थी। इसके अलावा दीगर एसोसिएशन जिन्होंने मुझे मेरी तायद की है, मैकलोर रोड है, उसकी 250 से ज़्यादा एसोसिएट की है और 24 कॉर्पोरेट के हैं। इसी तरह पापाम, AOTS, परासक एसोसिएशन, PVC, मशीनरी एसोसिएशन, बहुत सी एसोसिएशंस की तायद हासिल है। उनके सैकड़ों कॉर्पोरेट और हज़ारों एसोसिएट के क्लास के वोट मेरे साथ मौजूद हैं। आपके मुखालफिन भी ये समझते हैं कि बड़ी स्ट्रॉन्ग सीट पे स्ट्रॉन्ग बंदा आ गया है, और कुछ लोग कहते हैं जी शबान का बोलता कम है, काम ज़्यादा बोलता है। जी इंशाल्लाह। जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन CBA PHA ने DG PHA के नाम मुतालबात की मंजूरी के लिए मरासला लिख दिया है।
जुल्फिकार लेबर लीग यूनियन के अहदेदारान ने चार्टर ऑफ डिमांड में मुतालबात किए कि पीएचए के डेली वेजेस मुलाजमीन को गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन, लाहौर हाईकोर्ट के फैसले और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल के मुताबिक रेगुलर किया जाए। पीएचए की 50% स्पेशल अलाउंस को 2023 की रनिंग बुनियादी तनख्वाह के मुताबिक किया जाए। तमाम कैडर के मुलाजमीन की महकमाना तरक्कियां जल्द मुकम्मल की जाएं। तमाम मुलाजमीन की टाइम पे स्केल तरक्कियां गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक की जाएं। जुल्फिकार लेबर लीग यूनियन पीएचए के सरपरस्त आला अब्दुर्रहीम ऐवान, चेयरमैन सजाद जट, सदर नवाज भट्टी, जनरल सेक्रेटरी राना सफदर और डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी तारिक जट का कहना था कि उनके ये मुतालबात जायज हैं और ये गरीब मजदूरों का हक है। इन मुतालबात को 15 रोज में पूरा किया जाए। अगर इन मुतालबात को पूरा नहीं किया जाता तो यूनियन एहतजाज का हक रखता है। डॉक्टर सैयद ताहिर रजा बुखारी की बतौर सेक्रेटरी औकाफ तैनाती के बाद न सिर्फ महकमा रेवेन्यू में खातिर खा इजाफा हुआ बल्कि महकमाना खुद एहतसाबी के अमल में भी तेजी आई है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी के अहकामात पर स्टेट डायरेक्टोरेट में एक अरसे से तैनात डेप्यूटी डायरेक्टर अजीम हयात को मुअत्तल कर दिया गया। उन्हें दफ्तरी उमूर में गफलत, अदम दिलचस्पी, नाअहली और धोखाधड़ी की बिना पर मुअत्तल कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर सैयद ताहिर बुखारी की बतौर तैनाती के बाद महकमा रेवेन्यू में न सिर्फ खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है बल्कि इसके साथ साथ महकमाना खुद एहतसाबी के अमल को भी तेज कर दिया गया है। सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर सैयद ताहिर बुखारी के अहकामात पर स्टेट डायरेक्टोरेट में एक अरसा से तैनात डिप्टी डायरेक्टर अजीम हयात को मुअत्तल कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ के अहकामात पर डिप्टी डायरेक्टर स्टेट दोम अजीम हयात को दफ्तरी अमूर में गफलत, अदम दिलचस्पी, नाअहली और धोखाधड़ी की बिना पर मुलाजमत से फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तली के अहकामात के मतन के मुताबिक अजीम हयात ने अपने शोबा के रिसोर्स पर्सन के तौर पर अहम फैसला जात को मुतल्लिका अथॉरिटी से छुपाया। अजीम हयात वाज़ेह अहकामात के बावजूद मंजूर शुदा पॉलिसी अमूर को महकमाना अथॉरिटीज और जिम्मेदारान से मुसलसल छुपाते रहे, जो कि धोखाधड़ी, बददयानती के जिम्रा में आता है। अजीम हयात की बतौर डिप्टी डायरेक्टर तैनाती के दौरान लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर औकाफ की वक्फ अराज़ी पर मुबैना तौर पर कब्जे किए गए। इसके अलावा स्टेट डायरेक्टोरेट कब्जा माफिया से मुबैना तौर पर कब्जे वागुजार करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम भी नजर आई। आपको यहाँ बताता जाऊँ कि चंद माह कबल शफाक डियाल की जानिब से किराया मुंतकली में मुबैना घपला करके लाखों रुपए कमाए गए थे और सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर सैयद ताहिर बुखारी की बनाई गई इंक्वायरी कमेटी के इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट में इशफाक डियाल और साबका मैनेजर काशिफ को जिम्मेदार करार दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद सेक्रेटरी ऑफ से हकायक पर मबनी रिपोर्ट छुपाकर इशफाक डियाल को फायदा भी पहुंचाया गया था। जी वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि मंडी सादिकगंज दौरान डकैती जख्मी होने वाला शख्स जान की बाजी हार गया। चंद दिन कबल होने वाली डकैती के दौरान जख्मी होने वाला शख्स नजर हुसैन और पप्पू खान हिरनवाला गांव का रिहायशी जिम्मेदार था। मकतूल ने डाकुओं से मजाहमत की, डाकुओं ने फायरिंग कर दी तो फायर मकतूल के पेट में जा लगा। जख्मी हालत में लाहौर मुंतकिल किया गया था, जो कि आज जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए केएन न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।